हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय एजुकेशन में। आज हम देखने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का समान विज्ञान, जो कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें सारे प्रश्न में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह देखिए, आज बायोलॉजी का क्लास 1 है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले कुछ चैनल पर नहीं है तो कृपया विजय जी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं से जो प्रश्न दिया गया है उसको पहले देखते हैं। देखिए क्या है, सब्जियों फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। देखिए, सब्जियों फलों और फूलों उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। देखिए, क्या होगा, हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर। देखिए, एपीकल्चर कैसे कहते हैं, यह होता है मधुमक्खी पालन। सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन। और पीसीकल्चर यह मछलियों से संबंधित है। अगला है, देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहते हैं। देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहता है। क्या कहता है, साइटोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटीकल्चर। देखिए, विटीकल्चर से क्या संबंध है, यह होगा अंगूर की खेती। देखिए, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अंगूर की खेती क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। अगला देखते हैं, सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहते हैं, तो ओलेरी कल्चर। देखिए, ओल एक सब्जी होता है, तो ओल से ध्यान रखिएगा। ओलेरी कल्चर क्या हुआ, सब्जियों का अध्ययन। उड़निथोलॉजी, पक्षी क्या उड़ता है, तो उड़निथोलॉजी इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया, पक्षियों का अध्ययन। अगला देखिए, फूलों की खेती या फ्लोरिकल्चर होता है। देखिए, फूलों की खेती क्या होता है, फ्लोरिकल्चर। अगला है एपिग्राफी। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है, एपिग्राफी किसे कहते हैं। देखिए, तो शिलालेखों के जो अध्ययन होता है ना, उसे क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। और एक क्या ध्यान रखिएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स एक प्रश्न पूछता है, यह क्या है, तो यह सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहता है। देखिए, है ना, डी में सिक्कों का अध्ययन, यह होगा न्यूमिस्मेटिक्स। अगला देखिए, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, तो कंकालों का अध्ययन होता है। एपिग्राफी क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन होता है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स है ना, देखिए न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, तो सिक्कों का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन क्या कहते हैं। देखिए, अभी बताए थे, पक्षियों का अध्ययन क्या कहता है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसका शुद्ध वर्ड हुआ ऑर्निथोलॉजी। इससे ध्यान रखिए, उड़ से उड़ना, पक्षी उड़ता है, तो उड़निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। देखिए, अगला है हार्पेटोलॉजी। हार्पेटोलॉजी क्या है, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है हार्पेटोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी, यह आंखों के चिकित्सक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन को क्या कहता है, एंथ्रोपोलॉजी कहता है। पक्षियों के अध्ययन क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न पूछा एनटीपीसी में, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्निथोलॉजी। अगला है सेरिकल्चर शब्द से क्या समझते हैं। देखिए, सेरिकल्चर जो होता है, यह क्या होता है, रेशम कीट पालन से। सेरिकल्चर जो है, यह रेशम कीट पालन से है। मछलियों का पालन इक्थोलॉजी होता है। और क्या है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। देखते हैं अगला, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन कहता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहता है। और इक्थोलॉजी होता है क्या, मछलियों के संवर्धन संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का है। एविकल्चर यह क्या है, पक्षी पालन। देखिए, पक्षी पालन के अध्ययन को एविकल्चर कहता है, जबकि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहता है। ध्यान रखिएगा, सेरिकल्चर से संबंधित क्या है, देखिए सेरिकल्चर जो है, यह रेशम कीट पालन से संबंधित है। क्या है, सेरिकल्चर को रेशम कीट पालन कहता है। अगला है, कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, वह कौन सा शब्द है जो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन, इसे कहते हैं इथोलॉजी। क्या होता है, इथोलॉजी। देखिए, एंटेमोलॉजी क्या होता है, यह कीटों के अध्ययन कहता है। इथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। इथनोलॉजी, देखिए मानव जाति विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं। अगला है हेमेटोलॉजी से संबंध क्या है। देखिए, हेमेटोलॉजी क्या है, हीमोग्लोबिन किसमें पाता है, रक्त में पाता है, तो हेमेटोलॉजी क्या हो गया, रक्त से संबंधित हो गया। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, रक्त से। हेमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, यह होता है वृक्षों एवं झाड़ों का अध्ययन होता है। टिश्यू कल्चर, यह कृत्रिम माध्यम से उत्तकों के संवर्धन को कहते हैं, टिश्यू कल्चर। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। अगला है मार्फोलॉजी। देखिए, मार्फोलॉजी का समझता है, यह जीव की आकृति एवं उनकी संरचना की विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन कहते हैं, मार्फोलॉजी कहता है। देखिए, अकारिकी। अकारिकी क्या है, यही मार्फोलॉजी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। देखिए, मनुष्य के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है
एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ, तो मानव के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान किस शाखा में मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन में से गहरा संबंध है, ये क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। देखिए उसी प्रश्न को घुमा के पूछा गया है जेईई के एग्जाम में कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध है, क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला है, निषेचन। निषेचन विकास व्यवहार की विभिन्नता के अध्ययन क्या कहा जाता है, यह होगा भ्रूण विज्ञान। देखिए निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहता है, भ्रूण विज्ञान कहता है। अनुवंशिकी कहता है, इसमें अनुवंशिक तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन क्या आता है, क्रमागत उन्नति, क्रम विकास अनुवंशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी में जो परिवर्तन होता है उसे क्रमागत उन्नति कहा जाता है। देखिए फिजियोलॉजी, शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कायिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। अगला है, पौधों में बीमारियों के अध्ययन का वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं उसे क्या कहते हैं, यह होता है फाइटोपैथोलॉजी। कौन, फाइटोपैथोलॉजी। जिससे हमारे शरीर में जो रक्त ब्लड WBC है ना, यह क्या करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। उसी तरह से पौधों में क्या होता है, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, पौधों के जो संक्रमण होता है उससे बचाता है। अगला है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का दबाव डालना विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किस में आता है, ये होगा एडाफॉर्मोलॉजी। अगला देखिए एडाफॉर्मोलॉजी, जीव विज्ञानों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी, पुरुषों के बाझपन व यौन रोगों के अध्ययन क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। एग्रोबायोलॉजी, कृषि के पौधे का पोषण व जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोबायोलॉजी। देखिए डेस्मोलॉजी, एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु का अध्ययन क्या कहलाता है, यह डेस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान की वह चिकित्सकीय शाखा कौन सी है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, यह होगा एंड्रोलॉजी। अगला देखते हैं, एंड्रोलॉजी क्या है, तब पुरुष में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं। अब बाइकोलॉजी, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन कहलाता है। एस्टाकोलॉजी या क्रेफिश का अध्ययन करते हैं। और डेस्मोलॉजी, शारीरिक रचना के अंतर्गत स्नायु लिगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत का उपचार के अध्ययन का से संबंधित है, देखिए यह होगा हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है यह यकृत से संबंधित है, लीवर से संबंधित अध्ययन क्या कहता है, हेप्टोलॉजी कहते हैं। देखिए हेल्कोलॉजी क्या होता है, यह अल्सर का अध्ययन कहलाता है। जियोट्रिक्स, यह बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए किया जाता है, जियोट्रिक्स। अगला है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, ये देखिए वर्गीकी, क्या वर्गीकरण या वर्गीकी। अगला देखते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है, यह धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन को कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। अगला है शरीर रचना विज्ञान, शरीर की रचना शरीर के चीरफाड़ का अध्ययन क्या कहलाता है, यह एनाटॉमी कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी। नेक्स्ट है सौर विज्ञान। देखिए लिम्नोलॉजी होता है नदियों झीलों तालाबों तथा जल की क्या आर्द्र भूमि से संबंधित जो जल में अध्ययन होता है उसे कहते हैं सौर विज्ञान या लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला है जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं, देखिए जंतु विज्ञान के अध्ययन में क्या कहता है, तो यह जानवरों का अध्ययन कहता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित विज्ञान क्या कहता है, ये होगा एक्सोबायोलॉजी, उसे कहता है एक्सोबायोलॉजी कहता है। देखिए अगला है कौन सा तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन का क्या कहलाता है, ये होगा प्राइमेटोलॉजी। देखिए मनुष्य से संबंधित जो जीव जंतु हैं जैसे बानर, वनमानुष और मानव, ये सब क्या है, इससे संबंधित विज्ञान क्या कहता है, प्राइमेटोलॉजी कहता है, क्या प्राइमेटोलॉजी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, देखिए मकड़ी क्या करता है, चारों तरफ से घूम घूम के एयर लेता है, तो एर्निकोलॉजी, इसे आर्निकोलॉजी कह सकते हैं, क्या होता है मकड़ियों का अध्ययन, एर्निकोलॉजी। अगला देखिए आर्निकोलॉजी क्या हुआ, मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी, मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी या एपीकल्चर क्या हुआ, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। जबकि एपिलॉजी जो है यह मधुमक्खियों का अध्ययन है। साइनोलॉजी यह कुत्तों का अध्ययन है। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे पूछ सकता है, ध्यान रखिए साइनोलॉजी क्या होता है, तब कुत्तों का अध्ययन है। नेक्स्ट है सोरोलॉजी। देखिए सोरोलॉजी क्या है,
तो यह छिपकलियों का अध्ययन क्या कहता है? स्वरोलॉजी कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान तैयार करता है। इसे क्या कहते हैं? एथनोबोटनी। क्या है? एथनोबोटनी। एथनोग्राफी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह होगा जीव विज्ञान का, जीवाश्म का विज्ञान। देखिए, प्राचीन काल के जानवर, पौधा एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष क्या होता है? जीवाश्मोलॉजी या पैलियोटोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी का आता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्मों के अध्ययन क्या आता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को पूरा वनस्पतिक शास्त्र कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा वनस्पति। नेक्स्ट है, पैलियोटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। क्या है? पैलियोटोलॉजी जो है यह जीवाश्मों के अध्ययन को है। देखिए, एक ही प्रश्न को किस तरह से घुमा के पूछ सकता है। तो पैलियोटोलॉजी क्या है? पैलियोटोलॉजी जो है यह जीवाश्मों के अध्ययन को है। पादप विज्ञान साइटोलॉजी में किसका अध्ययन क्या आता है? देखिए, जो पादप विज्ञान है इसमें किसका होता है? तो पौधों का होता है, जबकि जंतु विज्ञान में जंतुओं का। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार के लिए कहता है? यह होता है, देखिए, कैंसर के लिए। ऑन्कोलॉजी जो है ना, यह कैंसर के उपचार के लिए कहता है, ऑन्कोलॉजी। देखिए, मधुमेह के बारे में क्या दिया हुआ? देखिए, कवक क्या है? माइकोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, माइकोलॉजी जो है ना, यह क से कवक हो गया। अब फाइकोलॉजी क्या होता है? सवालों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी हो गया, यह कवकों का अध्ययन है, जबकि फाइकोलॉजी क्या है? सवालों का अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी, ये देखिए, सपने का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी को क्या कहते हैं? सपने का अध्ययन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, देखिए, टॉक्सिक क्या है? एक जहर है, तो इसे ध्यान रखते हैं। जहर का जो अध्ययन है इससे संबंधित क्या है? टॉक्सिकोलॉजी। टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? देखिए, टेक्सोनोमी जो है ना, एक सेकंड, टेक्सोनोमी का संबंध किससे है? वर्गीकीय विज्ञान। क्या होगा इसका? वर्गीय विज्ञान। नेक्स्ट है, बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता एवं उसके विकासवादी इतिहास के फाइलोजनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ये किसके आधार पर है? बायोसिस्टमेटिक्स का अध्ययन कहलाता है। अगला है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, कहते हैं ऊतक विज्ञान या साइटोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। जानवरों एवं उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। जानवर एवं उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होते हैं, अध्ययन है, ये कहलाता है इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब देखिए, नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत एवं कार्य। इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार से किया गया था? ये होगा कॉर्क के परीक्षण करते हुए। क्या होगा? कॉर्क के परीक्षण करते हुए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका की जो खोज की थे रॉबर्ट हुक के थे। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ये होगा कोशिका द्रव। देखिए, कोशिका भित्ति किसमें पाता है? केवल पादपों में पाया जाता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को क्या कहता है? यह होता है साइटोप्लाज्म। वो जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला है, साइटोप्लाज्म एक जेली से पदार्थ है जो मौजूद होता है कहाँ पे? तो देखिए, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। पानी की कमी के कारण कोशिका में संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहता है? देखिए, पानी की कमी के कारण जो कोशिका अलग हो जाता है उसे क्या कहते हैं? यह प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कहता है। क्या कहता है? प्लाज्मोलिसिस। अगला है, इसको कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है, कोशिका का बाह्यतम आवरण जैसा कि कोशिका के अवयवों के उसके बाह्य वातावरण से अलग होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहता है। क्या कहता है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला है, इक्वेटोरियन। इक्वेटोरियन जो प्लेट है, कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? ये होगा मेटाफेज का। उस चरण को क्या कहते हैं? मेटाफेज कहता है।
देखिए, स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये होता है कोशिका का। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? देखिए, जीवन की जो मूलभूत इकाई है यह होगा कोशिका। कोशिका से ही पूरा शरीर चलता है। अगला है, फुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड में परिवहन, संशोधन और पैकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? ये होगा गोल्जी का। कौन सा क्या होगा? गोल्जी का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित झिल्ली पाचक एंजाइमों में से भरी होती है? कौन सा होगा? यह होगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी होगा लाइसोसोम। अगला, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या के थैली कहता है? यह होगा लाइसोसोम। किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहता है। राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाता है? यह होगा प्रोटीन। राइबोसोम जो है ना, इससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अगला है प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का शब्द जो है यह किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म का शब्द है यह किसने गढ़ा था? तो ध्यान रखिए, जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे। देखिए, यह जीव द्रव के जो आविष्कारक है ना, इसका नाम, इनका नाम क्या था? पुरकिंजे नामक बन गया है। कौन? पुरकिंजे। नेक्स्ट है, कोशिका की झिल्ली एक अवशिष्ट निस्तारण की प्रणाली के किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ क्या कर रहा है? खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को खराब होने से रोकता है। से कहते हैं लाइसोसोम कहता है। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कोशिका का ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री के पाचन कोशिका के साफ रखने के कारण कोशिकाओं का प्लांग क्या करता है? कोशिकाओं का क्लांत भी क्या करता है? योगा लाइसोसोम उत्पन्न करता है। निश्चय, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें असत्य कथन को चुनिए। क्या कर रहा है? पादप कोशिका जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती है। क्या होगा? यही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका में होता है ना, जंतु कोशिका की तुलना में छोटी वैल्यूज होते हैं। देखिए, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला देखते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखिए, दोनों में डिफरेंट है। आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका प्रायः क्या होता है? छोटी होती है। और देखिए, पहला जो पादप कोशिका या सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली में बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। देखिए, जंतु कोशिका है ना, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। चूंकि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। अगला है, इसके अलावा देखते हैं, पादप में रसधानी रिक्तिका बड़ी होना। यह जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी है। अगला है, लवक पाए जाते हैं? तो लवक नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न लिखते हैं, फ्रेंड्स आज यहीं तक देखते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए एवं कम से कम एक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।